गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार दिया गया है पीयूष मिश्रा को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर 18 जनवरी को चारबाग में दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया जाएगा। ध्यान दो तो इस बार ये सम्मान अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक, गीतकार और पटकथा लेखक पीयूष मिश्रा को दिया गया है। पीयूष मिश्रा मकबूल, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मशहूर फिल्मों के गीत लिख चुके हैं। भास्कर की ओर से आयोजित इस समारोह में उन्हें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। जेएलएफ के मंच से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान की शुरुआत सबसे पहले 2016 में हुई थी। हिंदी के लेखकों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो कि जेएलएफ 2026 में यतीन्द्र मिश्र को प्रदान किया गया उनके काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि राजस्थान यात्रा पर आई है। जयपुर के नींदड़ जो सीकर रोड में है 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा में शामिल हुई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा 16 जनवरी को। मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना जो राजस्थान में शुरू हुई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे 2026 16 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में राजस्थान को लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि अमरूद महोत्सव 2026 का आयोजन सवाई माधोपुर में 18 और 19 जनवरी को किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। सवाई माधोपुर में ध्यान रखना अमरूद महोत्सव, यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है कि देश में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य दिया गया है। देश में पहली बार है जब अमरूद महोत्सव का आयोजन है वो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में 18 और 19 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर 18 जनवरी को किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था और ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है वो भी शामिल थे। देश में पहली बार अमरूद महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस अनूठे आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक किसान हिस्सा ले रहे हैं। अमरूद महोत्सव में अमरूद की 30 से अधिक किस्मों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। देश में सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन अगर कहीं होता है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर में होता है। वर्तमान में यहाँ अमरूद से तकरीबन 700 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, जिससे 1500 करोड़ रुपए तक इसे ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सवाई माधोपुर में है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर नोएडा में आयोजित 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान की अरुंधति चौधरी जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अरुंधति चौधरी का संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जी हाँ, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में राजस्थान की अरुंधति चौधरी जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अरुंधति चौधरी जो कि कोटा की रहने वाली और भारतीय सेना में हवलदार है, उन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस टीम को की बॉक्सर को फाइनल में हराया था। 4 से 10 जनवरी के बीच ग्रेटर नोएडा में 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राज उन्नति की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। तो ये ध्यान रखना, सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर में
राज्य उन्नति की जो पहली बैठक है, फर्स्ट बैठक आपको ध्यान में रखनी है, 16 जनवरी को इसका आयोजन है वो किया गया है। पीएम प्रगति की पहल पर राज्य उन्नति, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये नई पहल की गई है, तो राज्य उन्नति की जो पहली बैठक है वो 16 जनवरी को आयोजित की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं और 2 योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान में सुशासन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में सीएम भजन लाल शर्मा ने एक बड़ी पहल की है। अब राज्य में राज्य उन्नति के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं और चयनित परियोजनाओं को नियमित रूप से मॉनिटरिंग उनकी की जाएगी। यह पहल केंद्र सरकार की पीएम प्रगति मॉडल की तर्ज पर शुरू की जा रही है, जिससे जो लंबित परियोजनाएं हैं उनको तेज गति से पूरा किया जा सके। वर्ष 2015 में पीएम मोदी ने लंबित परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के 44 युवाओं का चयन है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 44 युवाओं का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए हुआ है। दूसरा कथन दिया गया 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 9 से लेकर 12 जनवरी तक आयोजित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो दोनों ही कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जिसका आयोजन 9 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 9 से 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान के 44 युवाओं का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए किया गया था। 29 युवा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, जिसमें लोक नृत्य, लोक गायन, पेंटिंग, कहानी, लेखन, भाषण के लिए चयनित हुए हैं। 2 युवा हैक फॉर सोशल कॉज इवेंट के लिए चयनित किए गए हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में राजस्थान का दूसरा बड़ा जीआई टैग किसे मिला है। तो सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में राजस्थान का दूसरा जीआई टैग मिला है नागौरी अश्वगंधा को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये नागौर जिले की औषधीय फसल है। कृषि श्रेणी में राजस्थान का दूसरा बड़ा जीआई टैग है सोजत मेहंदी के बाद। नागौर में देश का 10% अश्वगंधा का उत्पादन होता है। राजस्थान की 23वीं जीआई टैग वस्तु है नागौरी अश्वगंधा। जीआई टैग से उत्पाद को कानूनी सुरक्षा और ब्रांड वैल्यू मिलती है। अब बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नवनेरा बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध परियोजना का निर्माण है वो राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राजस्थान राज्य में क्रियान्वित की जा रही कालीबाई भील उड़ान योजना, इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ दोस्तों, कालीबाई भील उड़ान योजना, जिसका उद्देश्य है 10 से 45 साल की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है कालीबाई भील उड़ान योजना, जो कि राजस्थान में संचालित की जा रही है। उड़ान योजना का नाम अब कालीबाई भील के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से साल 2024 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा था। तो सीकर है वो शीर्ष स्थान पर रहा था घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से 2024 में। सीकर में ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है और वहाँ पर भी जो दर्शन के लिए आते हैं। और घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से ध्यान रखना, सीकर है वो 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा था। फिर है, दिव्यांगजनों की शिक्षा और अनुसंधान के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो जयपुर में की गई है। दिव्यांगजनों की शिक्षा और अनुसंधान के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि जयपुर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पन्नाधाई सुरक्षा एवं सम्मान योजना, निम्नलिखित में से इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पन्नाधाई सुरक्षा एवं सम्मान योजना का उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक
राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन की बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो 2030 तक राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो $350 बिलियन तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब अगर बात करें तो आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जयपुर साहित्य उत्सव यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर साहित्य उत्सव 2026 में किसे 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से नवाजा गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, रीट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको एक कंबाइंड वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए एनालाइज के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी हम इसी वीडियो में जो सीरीज़ हमने चला रखी है कि डेली के जो पीछे के करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी इसमें शामिल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।